हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है आंसू, आप देख रहे हैं आंसू ऑनलाइन वाले को। इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, मैं यहाँ पे पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे लाइव। तो चलिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। आपके पास जो भी ब्राउजर है आप ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस। इंडिया पोस्ट जीडीएस। चलिए, जैसे आप इंडिया पोस्ट जीडीएस को सर्च करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट आती है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, indiapostsgdsonline.gov.in। हमें इसको ओपन करना है। चलिए, जैसे आप इंडिया पोस्ट ऑनलाइन को ओपन करेंगे, आप यहाँ पे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 1। सबसे पहले यहाँ पे स्टेज 1 है रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद स्टेज 2 में हमें अप्लाई करना है ऑनलाइन। लेकिन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। देन आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने पूरा खुल के आ गया है। चलिए जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक बार हम देख लेते हैं, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर हमें यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डालनी है। ध्यान रहे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। चलिए, ये मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। चलिए, जैसे आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। हमें यहाँ पे ओटीपी को डाल के सबमिट करना है। चलिए, हम ओटीपी डाल के सबमिट करते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। ध्यान रहे बाकी ओटीपीओं की तरह ओटीपी यहाँ पे सिर्फ नंबर में नहीं आता है, यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट में भी आता है, जो स्मॉल कैपिटल में हो सकता है। तो आपको ध्यान से ओटीपी को डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। चलिए जी, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी डाल देनी है। चलिए, हम ईमेल आईडी को डाल देते हैं। चलिए, हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमें वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है। चलिए, हमारे ईमेल आईडी पे भी ओटीपी चली गई है। हम ओटीपी को यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, ओटीपी को डाल के जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो गया है। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना है हमें। नाम हम हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से सेम टू सेम डालने वाले हैं। हमें यहाँ पे सेम टू सेम हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। चलिए, हम नाम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, नाम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे फादर का नाम डालना है। चलिए, हम फादर का नाम डाल देते हैं। चलिए जी, फादर का नाम डालने के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ हम कैलेंडर से चूज करेंगे, हम यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आपको चूज करना है। चलिए, हम यहाँ पे मेल चूज करते हैं। इसके बाद कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी में हमें अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप SC ST OBC जनरल किससे हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए जी, हम यहाँ पे SC कैटेगरी से हमें SC चूज करना है। मैं यहाँ पे जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमें SC चूज करते हैं। इसके बाद सर्कल चूज करना है। आपने कौन से सर्कल से हाई स्कूल पास करा हुआ है, कौन से स्टेट से आपने कौन से सर्कल से पास करा है। तो हम यहाँ पे स्टेट चूज करते हैं उत्तर प्रदेश। हमने उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल पास करा हुआ है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, हाई स्कूल का यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, हमें यहाँ पे हाई स्कूल को पासिंग ईयर डालना है। चलिए, हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चा डालना है, जो सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है हमें डाल देना है। चलिए जी, कैप्चा डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए, आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। हमें यहाँ पे ओके करना है। चलिए जी, फर्स्ट स्टेप जो था रजिस्ट्रेशन का हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, जिसके लिए हमें स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। चलिए जी, स्क्रॉल करके हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है। हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, हमने अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो। हम यहाँ पे नो करते हैं। चलिए जी, इसके बाद पूछ रहा है लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल। आपने हाई स्कूल कौन से लैंग्वेज में कंप्लीट करा है। हम यहाँ पे यूपी बोर्ड से कंप्लीट करे हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो हमें यहाँ पे हिंदी चूज करना है। चलिए जी, हम यहाँ पे हिंदी चूज करके ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप कहीं पे काम करते हैं। अगर करते हैं तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। हम यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। ध्यान रहे फोटोग्राफ आपका जो है लेटेस्ट होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए। और फोटो का जो साइज़ है मैक्सिमम 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए, हम चूज फाइल करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं।
चलिए जी, हमने अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना सिग्नेचर भी आपका साइज में 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। चलिए जी, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो करने लगेगी। अगर यहाँ पे आपको लगता है आपने कुछ भी गलती करी हुई है तो आपको कैंसिल करके आपको अपना फॉर्म यहाँ पे सही कर लेना है। चलिए जी, अगर आपको लगता है आपका सारा डिटेल यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आई हियर बाय पे हमें यहाँ पे चेक मार्क करना है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे लिख के आ गया डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ जाता है। हमें इसको कॉपी करके या फिर लिख के रख लेना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। चलिए जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद सर्कल अप्लाइंग फॉर, हम कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हमें उस स्टेट को चूज करना है। चलिए हम उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हम उत्तर प्रदेश यहाँ पे चूज करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था हमारे मोबाइल नंबर पे OTP गया है। चलिए जी, हमें ओके करके यहाँ पे इंटर OTP हमें अपना OTP डाल देना है। हम OTP को डाल दिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। चलिए हम कैप्चा फिल कर देते हैं। चलिए जी, कैप्चा फिल करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए जी, हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी। हमें यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। चलिए हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एड्रेस डिटेल देनी है। चलिए जी, हम अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमें डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। चलिए जी, हमें यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डाल देना। चलिए हम एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, हमने अपना यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल दिया है, कम्युनिकेशन एड्रेस। चलिए जी, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो हमें यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे यहाँ पे चेक करना है। चलिए जी, आप जैसे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है वो पूरा परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे आ जाएगा। चलिए जी, एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है जिसमें हमें क्लास 10th की डिटेल देनी है। यहाँ पे स्टेट हमने पहले से चूज करा हुआ है, उत्तर प्रदेश आया है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे बोर्ड चूज करना है, कौन से बोर्ड से हमने हाई स्कूल कंप्लीट करना है। हम यहाँ पे यूपी बोर्ड से हमने हाई स्कूल कंप्लीट करा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, हमें ये चूज करना है यूपी बोर्ड वालों के लिए। चलिए इसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप यहाँ पे हमें मार्क्स को चूज करना है। चलिए जैसे आप यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हमें पहले सब्जेक्ट चूज करना है, उसके सामने उसका मार्क्स, हम हाई स्कूल में कितना मार्क्स पाए हैं उस सब्जेक्ट में हमें वो डालना है। चलिए हम हिंदी चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स डाल देते हैं। देन यहाँ पे उसके बाद हमारा सेकंड इंग्लिश है, हम इंग्लिश चूज करते हैं, इंग्लिश को डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, हिंदी इंग्लिश चूज करने के बाद हम अपना अगला सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करते हैं। हम यहाँ पे मैथ चूज करते हैं। चलिए मैथ में हम कितना नंबर यहाँ पे पाए हमें इसको डाल देना है। चलिए जी, मैथ चूज करने के बाद हम अपना अगला सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अगला सब्जेक्ट चूज करना है। चलिए जी, हमने यहाँ पे अपना हाई स्कूल का सारा मार्क्स यहाँ पे फिल कर दिया है सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद हमें यहाँ पे पूछ रहा है पास मैथमेटिक्स इंग्लिश आर बोथ एज एडिशनल, क्या आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट को आपने पास करा है। अगर आपने एज ए एडिशनल सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपने पास करा तो आपको यहाँ पे चेक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे चेक नहीं करना, आपको छोड़ देना है। चलिए जी, इसके बाद आता है CGPA स्कोर। अगर आपके बोर्ड द्वारा CGPA स्कोर आपको दिया गया है तो आपको यहाँ पे डालना, नहीं तो छोड़। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी नोट पे आप देख सकते हैं, इफ CGPA इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। चलिए जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे प्रेफरेंस के पेज पे आ जाएंगे। हमें यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। चलिए जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस में यहाँ पे स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश पहले से आ रहा है। सेलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, हम यहाँ पे डिवीजन को चूज करते हैं, कौन से डिवीजन को हमें यहाँ पे लेना है सबसे पहले। चलिए जी, हम यहाँ पे चूज कर देते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे डिवीजन में प्रयागराज चूज करा है, तो प्रयागराज में जहाँ जहाँ पे पोस्ट खाली है यहाँ पे आ गया है प्रयागराज डिवीजन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस भी डिवीजन को आपको पहले चाहिए आपको वहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे डालना है। जैसे हमें
आप मान लो यहाँ पे अल्लाहपुर लिखा हुआ है, अल्लाहपुर को हमें पहले डालना है तो हम 1 नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अगर आपको अरैल यहाँ पे लिखा हुआ है, अरैल को हमें दूसरे नंबर पे लेना है, हम 2 डालेंगे। इस हिसाब से हम अपना पोस्ट यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 कई सारे पेज हैं। आपको हर पेज में जाके अपना पूरा देख लेना। उसके बाद आपको प्रेफरेंस वाइज पूरा सेट करना है। चलिए हम यहाँ पे सेट कर देते हैं अल्लाहपुर पहले नंबर पे। चलिए जी, हमने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लिया है। इसके बाद आपने जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है आप यहाँ पे मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सारा पोस्ट देख लेंगे, आप यहाँ पे सारे ऑफिस को देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जिस भी ऑफिस को आपको पहले चाहिए उस हिसाब से नंबर वाइज आपको सेट कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिख रहा है फिर से प्लीज सेलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कौन से डिवीजन में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं प्रयागराज में ही हो तो प्रयागराज हम यहाँ पे रहने देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, डिक्लेरेशन हमें चूज करना है। आप चाहे तो डिक्लेरेशन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। चलिए जी, जैसे आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमें इसको ओके कर देना है। चलिए जी, जैसे आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे पूरा अप्लाई हो जाएगा, पूरा सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ पे एससी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे थे। हम जिस भी कैंडिडेट का फिल कर रहे थे वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं कटा है। अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पे 100 रुपये का चार्ज कटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 प्रेफरेंस हमने यहाँ पे डाली थी। ये प्रेफरेंस यहाँ पे देखिए हमने 1 2 हमने जिस भी नंबर से यहाँ पे प्रेफरेंस डाला था, जिस भी ऑफिस को यहाँ पे पहले रखा था यहाँ पे आ गया है। आप जितना भी चाहें मैक्सिमम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरा फॉर्म आ गया है। चलिए जी, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे ये फॉर्म होता है कंप्लीट। अगर आपका फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।